हेलो एवरीवन। तो मैथ्स के डिप्लोमा एंट्रेंस 2021 जामिया के हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी कंडीशन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ओके, इसने √3 ऐसे लिख दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अलग से क्या कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो डिग्रीज में और 0 डिग्री से बड़ा है और ए प्लस बी एंगल्स का सम 90 डिग्री से छोटा है। ओके, और एक और कंडीशन कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ये जो कंडीशंस एक्स्ट्रा हमें दी हुई होती है ना, ये हमें सॉल्यूशन के साथ चलते हुए देखना होता है कि मेरा ये हैम्पर ना हो। सॉल्यूशन करने में इसका कोई योगदान नहीं होता। जब हम सॉल्व करेंगे ना प्रॉब्लम को, तो इन तीन कंडीशंस का कोई यूज ज्यादा है नहीं, है ना। ज्यादा यूज इन्हीं दो कंडीशंस का है, इससे प्रॉब्लम होगी सॉल्व। इसका बस ख्याल रखना है, सॉल्व इससे होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो tan a प्लस बी इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 1। अगर यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ रहता तो मैं बड़े आराम से tan और tan को काट देता, लेकिन tan थीटा ना लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 1। अब यहां से रिवर्स सोचना शुरू करना पड़ेगा कि 1 को मैं tan 45 डिग्रीज भी लिख सकता हूं। जो हमने साइन, कॉस और tan के फॉर्मूले याद किए हैं ना, ये वाले 0 फिर 30, है ना, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो सिर्फ ये याद नहीं करना है हमें कि tan 45 डिग्री कितना होता है, हमें ये भी याद करना है कि 1 को अगर मैं tan के हिसाब से लिखना शुरू करूं तो मुझे कौन से एंगल पे जाना पड़ेगा। तो tan 45 1 होता है, ये भी मुझे याद करना है। और इसका मुझे रिवर्स भी याद रखना है कि अगर मुझे 1 को मैनिपुलेट करना है इस तरह से ताकि मैं tan की फॉर्म में उसे लिख सकूं, तो उल्टा भी सोचना जरूरी है। इसी को कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। कंपटीशन में आपको हमेशा इंडक्टिव अप्रोच ही काम आती है। तो ये पहला इक्वेशन था, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज, tan tan कैंसल, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये इक्वेशन आ गया पहला। पहली कंडीशन से हमने ये वाली इक्वेशन निकाली। दूसरी कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 की जगह अगर मुझे tan ऑफ समथिंग मिल जाता, है ना, तो ना मैं tan और tan को काटता, तो 1/√3 कौन से एंगल पे आता है tan में, tan 30 डिग्री पे आता है। अब मुझे अगर ये मिल जाएगा तो मैं तो खुशी हो जाऊंगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इतना ना भी करें। अब एक इंटेलिजेंट लड़का देखो टाइम कैसे बचाता है कंपटीशन में, वो टाइम कंपटीशन में बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैथ्स है, इसमें अगर तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो कैसे बनाओगे। और फिर इंडो इस्लामिक भी आता है और जीके भी रहता है, तो हमें टाइम भी तो बचाना है ना। तो टाइम बचाने का तरीका ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो वो देखेगा फट से सारे ऑप्शन को। यहाँ पे a 36 है और यहाँ पे b जो है 8.5 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 45 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इनको ऐड कर रहा हूँ तो 45 आ रहा है, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अभी वो रिजेक्ट कर रहा है ऑप्शन अपने दिमाग में कि हाँ इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो 45 नहीं बनेगा, वो तो 50 से भी आगे चला जाएगा। और 37.5 और 7.5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 37 प्लस 8 कर लो दिमाग में, क्योंकि 0.5 इसको दे दो। ऐड करने का शॉर्ट तरीका यही है, 37 कर लो इसे 8 कर लो, तो ये 45 आ रहा है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 34.5 है और ये 6.5 है, 41 डिग्री आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बी और डी हमने रिजेक्ट कर दिया विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। फिर सी और ए में मामला फंसता है, तो फिर हम उसमें ये देख लेंगे कि ए माइनस बी 30 किस में हो रहा है। तो हाँ इसमें आ रहा है 30 डिग्री, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 28 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ रिजेक्टिंग ऑप्शंस। ये भी काम आता है, लेकिन हम सॉल्व भी कर सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो ऐड करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज था और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज था। इसे ऐड करोगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 75 डिग्री बनेगा। a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6, 2 7 जा 37.5 डिग्री। इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन
इक्वेशन नंबर 2, तो 37.5 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 37.5 डिग्रीज माइनस 30, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्रीज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये तो क्वेश्चन बन गया। इसमें एक चीज देख लो कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, बिल्कुल है, 37 है। a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी है। a की वैल्यू b से बड़ी है, बिल्कुल है। तो ये जो हम तुम्हें बताया था कि ख्याल रखना है, तो ख्याल रखते हुए चलना है कि सर ये नहीं भी दिया रहता तब भी तो हम यही आंसर लाते हैं। 10th की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सही जवाब है तुम्हारा। बट जब तुम 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। फिर वो एंगल 90 से ऊपर की भी बात करता है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें जितने भी एंगल्स पढ़ने हैं वो 90 से नीचे नीचे वाले पढ़ने हैं। तो जब 0 और 90 के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स है ना भाई, सिर्फ 0 और 90 तो नहीं है, 175 डिग्री भी तो एक एंगल है। उस पे क्या होता है, तो ये 11th की बातें हैं, ये अभी नहीं हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे एक बार लिख लिया, और एक्स की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, और वाई कह रहा है कि एक्यूट एंगल है। तो अगर मैं एक्स की जगह 30 डिग्री डाल देता हूँ, जो दिया हुआ है उसे पहले पुट कर दो क्वेश्चन में, तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। कॉस वाई को इधर ही रहने दो, 1/2 को उधर ले जाओ। अब 1 - 1/2 का एलसीएम मत लेते रहना, इतना पता होना चाहिए कि 1/2 ही आएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो cos y इज इक्वल टू, अब cos के टर्म्स में सोचना है। अब तुम्हें इसको ऐसे सोचना पड़ेगा कि cos कितना 1/2 होता है। एलएचएस में है cos, मुझे यहाँ पे cos चाहिए ही चाहिए, तो मुझे 1/2 को cos के टर्म्स में लिखना है। तो मुझे ये दिमाग लगाना होगा कि cos कितना डिग्री 1/2 के बराबर होता है, मुझे ऐसे सोचना होगा। तो ये cos 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। y इज एन एक्यूट एंगल बोल रहा है, 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, यस एक्यूट है, इसका ख्याल हमने रख लिया। फिर तुम बोल सकते हो कि सर ये तो 60 डिग्री आंसर आना था, y को एक्यूट एंगल अलग से क्यों बोल रहा है? फिर वही इसका जवाब है, मतलब बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसपे cos की वैल्यू 1/2 आती है, लेकिन 0 और 90 के बीच में सिर्फ 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स इज। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फिर आ गया। पहले तो कुछ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कार्ड्स किस किस तरह के होते हैं अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। इसमें से 26 कार्ड्स कैसे होते हैं? रेड कार्ड्स, और 26 ब्लैक कार्ड्स। बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। इसमें और आगे आते हैं। इस 26 कार्ड्स में से 13 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हर्ट्स, इस तरह से बना होता है, कई पत्ता देखे होंगे तो। और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड्स। इधर जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें 13 कार्ड्स होता है स्पेड, जिसे हम हुकुम कहते हैं, काला पान का पत्ता समझ लो। और 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड कहते हैं इसे वो। और 13 कार्ड्स होते हैं हमारे क्लब। ये क्लब भी पत्ते की तरह होता है, बट इस तरह का पत्ता होता है ये। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि टोटल जो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, हमने उसे 26-26 की कैटेगरी में डिवाइड किया, रेड और ब्लैक की। फिर इन 26 को हर्ट्स और डायमंड, और इन 26 ब्लैक कार्ड्स को स्पेड और क्लब्स में। अब ये 13 कार्ड्स होते कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सबको मालूम है। कार्ड्स में 1 नहीं होता, कार्ड में होता है एस, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2 से लेकर 10 तक होता है, और 1 की जगह कैपिटल ए है, ऐसे याद रखने का तरीका है। तो ये 10 कार्ड्स तो ये हो गए। फिर आते हैं बाबू फेस कार्ड्स। ये होता है किंग, जिसे कैपिटल के से दिखाता है वो, क्वीन, और एक होता है जैक, जिसे कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं। ये जो 3 कार्ड्स है ना, इस पे चेहरा बना रहता है। ए है, ये फेस कार्ड नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि इस पे ऐसे लिखा रहता है ए, ये हार्ट ऐसे बना हुआ रहेगा कि ये हार्ट का एस है। 13 कार्ड्स हैं हमारे पास, तो यहाँ भी ये 13 कार्ड्स होंगे, यहाँ भी ये 13 कार्ड्स होंगे, यहाँ भी ये 13 कार्ड्स होंगे, यहाँ भी ये 13 कार्ड्स होंगे। ये बात तो समझ में आ रही है ना? ये बात तो समझ में आ गई पिछली कि 13 कार्ड्स होंगे, तो वो 13 कार्ड्स कौन से होंगे? ये वाले होंगे। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक।
एस इस तरह का दिखता है तो इसमें कोई फेस तो नहीं बना हुआ है, इसमें फेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तुम जाओगे तो एक किंग का चेहरा बना रहेगा, क्वीन का चेहरा बना हुआ रहेगा, और गुलाम यानी कि जैक का चेहरा बना हुआ रहेगा। तो ये 3 के 3 फेस कार्ड्स हैं। अब तुम बोलोगे कि सिर्फ सिर्फ 3 ही फेस कार्ड होते हैं, नहीं बेटा, ये तो 13 कार्ड्स में 3 होते हैं। तो अगर 13 कार्ड्स में 3 होते हैं तो यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड है। नहला कितना होता है कार्ड में, तो तुम बोलोगे 4 होता है। कौन कौन से? एक हर्ट्स का होता है, एक डायमंड्स का होता है, और फिर ब्लैक कार्ड्स में कौन कौन हो गया, एक होता है स्पेड का, हुकुम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और एक होता है चिड़िया, क्लब का। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो नहला है यानी कि वो कार्ड जिस पर 9 लिखा हुआ है वो 4 होंगे टोटल 52 में से, क्योंकि हर सूट का अलग अलग होगा ना। ये हर्ट्स का भी 9 एक होगा, डायमंड्स का भी 9 एक होगा, स्पेड का भी एक 9 होगा, और क्लब का भी एक 9 होगा, ठीक है। फेस कार्ड कितने कितने होंगे? हर में 3-3 होंगे। तो चूंकि ये फेस कार्ड का क्वेश्चन है तो मैं ये फेस कार्ड्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। पूरी थ्योरी के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी क्लास को रजिस्टर करें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड, ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? टोटल फेस कार्ड होता है 3 3 3 3, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं 52 में। लेकिन ये बोल रहा है फेस कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड में कितने फेस कार्ड आए? 3। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, ये 3 है। कौन कौन से हैं? किंग है, क्वीन है, जैक है। तुम बोलोगे सर 12 होते हैं, 12 होते हैं टोटल में, लेकिन सिर्फ स्पेड का पूछ रहा है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। प्रोबेबिलिटी जब भी निकलेगी डिनोमिनेटर में 52 होगा कार्ड्स की केस में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 52। इसे सैंपल स्पेस भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आंख बंद करके कोई भी 3 कार्ड निकाला तो कितने में से निकाला? 52 में से निकाला ना, इन 52 कार्ड्स में से निकाला ना। तो जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं एनएस, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर दैट सपोर्ट्स द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 3/52, ये इसका आंसर है, 3/52, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें, जामिया के फॉर्म्स भर दें। बेस्ट ऑफ लक।